Namaskar. Today we will discuss my favorite subject physics and today's question is what is physics? फिजिक्स पढ़ने और समझने से पहले सबसे पहले हमें फिजिक्स के बारे में जान लेना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। तो चलिए जानते हैं फिजिक्स के बारे में। द नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारे चारों ओर बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे हवा का बहना, पानी का गिरना, इंद्रधनुष, टाइम ट्रेवल, ग्रहों का घूमना और भी बहुत सारी घटनाएं। इन सभी घटनाओं में सबसे मेन चीज होती है ऑब्जर्वेशन। एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज बाय ऑब्जर्विंग द इवेंट्स अकरिंग इन नेचर। बिजली की खोज होने से पहले भी आसमान में बिजली कड़कती थी। बारिश क्यों गिरती है इसका पता विज्ञान ने लगाया, उससे पहले भी बारिश गिरती थी। धरती क्यों घूमती है इसका पता विज्ञान ने लगाया, उससे पहले भी धरती घूमती थी। जितने भी वैज्ञानिक हुए, न्यूटन, आइंस्टीन और आर्यभट्ट और भी बहुत वैज्ञानिक आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, इन सभी वैज्ञानिकों में सबसे मेन कॉमन बात यह है ऑब्जर्वेशन। इन सभी में ऑब्जर्वेशन करने की बहुत खतरनाक कैपेबिलिटी थी। नेचर में होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करना, उसी के आधार पर नए नए प्रयोग करना, नए नए खोज करके नियम बनाना, उन्हीं नियमों को कहा जाता है लॉ ऑफ नेचर। और उन्हीं लॉज की स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना और इसी तरह के नए नियम बनाना, इसी को फिजिक्स कहा जाता है। इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गेम है चेस। ये चेस गेम की नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको परमिशन दी जाती है कि आप दो लोगों को चेस खेलते हुए देख सकते हैं और दो लोग चेस खेलना अच्छे से जानते हैं, वो चेस खेल रहे हैं और आप ऑडियंस के तौर पे उन्हें देख सकते हैं। अब अगर आप उन्हें चेस खेलते हुए अच्छे से ऑब्जर्व करें तो जब उन्हें लगातार देखेंगे, कई बार देखेंगे, तो आप चेस के कुछ नियम उनको देखते हुए अपने मन में बना लेंगे। और आपको अगर चेस खेलना नहीं आता तो उन्हें बार बार खेलता हुए देखकर आप भी चेस खेलना थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। अब हालांकि हो सकता है चेस खेलते समय आपने कोई गलत नियम बना लिया हो मन में, तो उस नियम को आपको इम्प्रूव करना पड़े जो आपको सही नियम पता लगे। तो ऐसा ही कुछ हमारे नेचर में होता है। हमारी नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम ऑब्जर्व करते हैं और उनके हिसाब से आगे होने वाली घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाते हैं और नियम बनाते हैं। वो नियम सही भी हो सकते हैं और हो सकता है उन नियमों में आगे चल के इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े। इसी तरह से साइंटिस्टों ने भी फिजिक्स में ऑब्जर्वेशंस किए बहुत सारे नेचर में होने वाले, और उन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन्होंने लॉ ऑफ नेचर बनाए और जिन्हें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फाइनली फिजिक्स के बारे में हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज बाय ऑब्जर्विंग इवेंट्स अकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में आप प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, इसमें होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और इससे आप ये सीखते हैं कि ऑब्जर्वेशन कर करके हम साइंस में बहुत सी खोज कर सकते हैं। इसी स्टडी को फिजिक्स कहा जाता है। इसे एक अदर एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे चेस की जगह क्रिकेट गेम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। क्रिकेट गेम में जब छोटे बच्चे मान लो क्रिकेट खेलते हैं गली में, ठीक, और किसी एक बच्चा है जो क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो गली में कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा है। अब उसने उनको क्रिकेट खेलते हुए देख देख के कुछ नियम मन में बना लिए कि भी क्रिकेट में एक बैट है, एक आदमी बॉल फेंकेगा और अपने को बैट से इसको मारना है, इस तरफ गया चौका, इस तरफ गया छक्का। तो उसने अपने मन में कुछ नियम बना लिए। अब उस नियम के आधार पर वो भी क्रिकेट खेल सकता है और मान लो वो इस तरह क्रिकेट खेलने भी लग गया। अब उसके मन में नियम बने हुए हैं कि भैया इस नियमों से क्रिकेट खेलना है, लेकिन जिस दिन उसने किसी स्टेट लेवल पर या किसी बड़े गेम क्रिकेट खेलते हुए देखा, बड़े लेवल पर गेम को देखा उसने, तो बड़े लेवल पर गेम को देख के उसको पता लगा कि बचपन में कुछ नियम उसने बनाए थे, तो वो नियम में अब वो इम्प्रूव कर लेगा कि अच्छा वो एक नियम होता है LBW आउट होना। वो नियम बचपन में हमने बना रखा था, एक नया नियम बन गया। बचपन में हम एक एम्पायर सोचते थे, अब पता लगा कि एम्पायर तो भी 2 होते हैं, 3 होते हैं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे वो नए नए लेवल पर क्रिकेट देखेगा, वैसे वैसे नए नए नियमों को वो बनाता जाएगा या अपने पुराने नियमों को इम्प्रूव करता जाएगा। इसी तरह अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं
आप फिजिक्स को सोचते हैं तो आप नेचर में होने वाली घटनाओं उनको ढंग से ऑब्जर्व करें। उनको ऑब्जर्व करके आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जितने वैज्ञानिक हुए पहले, चाहे न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे आर्यभट्ट हो, सभी ने ऑब्जर्वेशन के बेस पर बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। उनके नियमों में समय के साथ साथ बदलाव भी हो सकता है। तो फिजिक्स क्या है, इसका सीधा जवाब यही है कि हमारे आसपास नेचर में होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके आने वाली जितनी भी घटना हो सकती हैं उनके बारे में प्रोबेबिलिटी बताना या नई खोज करना, इन्हीं सबको फिजिक्स कहा जाता है। जिसकी डेफिनेशन एक लाइन में सिंपल यही बनती है कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज बाय ऑब्जर्विंग इवेंट्स अकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करना, इसी को फिजिक्स कहा जाता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिजिक्स की कुछ ब्रांच के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।